कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है। IMF ने कहा था 700 अरब के टैक्स लगाएं, मैं IMF की इस बात के खिलाफ खड़ा हो गया। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 5 मिनट से जायद की फ़ोन कॉल पर 75 पैसे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तार किया जाएगा। 1.5 करोड़ टैक्स चोरों की लिस्ट आ चुकी है। मार्केट से मिडल मैन के खात्मे के लिए एग्री मॉल्स बनाने का ऐलान। 800 सीसी के बजाय 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स में कमी होगी। सोने और चांदी पर भी टैक्स 1 और 3% कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 35% से कम करके 20% कर दी गई। सिब्बी में दहशतगर्दों का हमला, 5 FC जवान शहीद। शोहदा में हवालदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह, लांस नायक नासिर अब्बास शामिल, लांस नायक बशीर अहमद और सिपाही नूर अल्लाह भी जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने सिब्बी के इलाके संगान में गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सिब्बी में दहशत गर्दी की मजम्मत, कहा दहशत गर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। रियासत पूरी ताकत से शरपसंदों का मुकाबला करेगी। FC बलूचिस्तान ने मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक डेविड पॉल के हवाले से तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त। सिक्योरिटी इदारों का मुल्जिम के कराची में घर पर छापा, दस्तावेजात बरामद कर ली। 1.5 माह में मुल्जिम ने 3 बार लाहौर का चक्कर लगाया। जिन अफराद से डेविड पॉल ने राबिते किए उनमें से एक लाहौर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुआ। बाबू साबू नाके पर गाड़ी को बगैर चेकिंग भेजने वाले एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एहलकार का बयान रिकॉर्ड। ऑपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे के दौरान सिंध हुकूमत ने बजट मंजूर करा लिया। सिंध असम्बली की तारीख में पहली बार ऑपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दिया गया। हलीम आदिल शेख बरहम, कहा अली बाबा और उसके 40 चोरों ने अपनी चोरी छुपा ली। मुराद अली शाह और उनका पूरा टब्बर चोर है, सबसे कब्र तक हिसाब लेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिंध असम्बली में जमहूरी इक़्तिदार का इंतकाल हो गया। इनके चेहरों से आया था, ये खौफ आया था कि अब तो चोर पकड़ा गया। मुराद अली शाह अपने टब्बर समेत चोर है। सालगिरह के केक, नाश्ते के बिल, सदक़े के बकरे और बिलावल के हवाई टिकट। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीद भरा ट्वीट। लिखा जाली अकाउंट से अदायगी के बाद पीपल्स पार्टी की एक और शर्मनाक हरकत। ज़कात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। सिंध हाई कोर्ट का सियासी कारकुनों और जियालों के ज़कात कार्ड्स को ब्लॉक और बायोमेट्रिक तस्दीक का हुक्म। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,152 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 45,924 टेस्ट किए गए। 1,052 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया, कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। SOPs पर सख्ती से अमल और जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की अपील। बरतानिया में कोरोना का सबसे तवील वक्त तक शिकार रहने वाला मरीज सामने आया। 72 साला डेव स्मिथ का 10 माह में मुसलसल 43 बार कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। 7 बार अस्पताल में दाखिल रहे। 305 दिन बाद टेस्ट नेगेटिव आया तो बेगम के साथ जश्न मनाया। क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या फिर डू मोर का सामना होगा? फेटफ का वर्चुअल इजलास आज खत्म हो रहा है। पाकिस्तान 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर चुका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फेटफ अगर टेक्निकल फोरम है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। 2018 में शादी से इनकार पर कत्ल होने वाली मेडिकल की तालिबा आसमा रानी के केस का फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुल्जिम मुजाहिदुल्लाह को सजाए मौत का हुक्म, 2 मुल्जिमान बरी। LDA का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। टाउनशिप मार्केट में सरकारी जमीन पर कायम 200 गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गई।
इन दुकानों की जगह पर पार्क एंड राइड सेंटर बनाया जाएगा। मुल्तान में भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। निश्तर रोड के दोनों अतराफ गैर कानूनी तामीरात का सफाया। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। कनाडा में एक माह में दूसरी बार साबिक बोर्डिंग स्कूल में 751 इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त। माहिरीन के मुताबिक कब्रें 9 आबादियाती दौर के कबाइली बच्चों की हैं जिन्हें ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली पर मजबूर किया जाता था और बोर्डिंग स्कूल्स में जबरन रखा जाता था। कलाम का ये मैदान यहाँ की किस्मत बदल देगा। ये मैदान है, यहाँ बच्चे आते हैं, मैच खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम। और कालाम में भी होंगी खेलों की रौनकें जब बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। नया दिन के एंकर मोहम्मद शुएब ने सैर कराई हसीन, मुनफरिद और सहर अंगेज ओशो फॉरेस्ट की, जहां सुकून ही सुकून है। पाकिस्तान भर से आए लोग कैंपिंग के मजे लेते हैं। बड़ा सुकून, बड़ी खामोशी है ओशो फॉरेस्ट में, और ये है इको फ्रेंडली टूरिज्म। यहाँ पर कंक्रीट की इजाज़त नहीं दी गई।